हाँ स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पर बारंबारता बंटन का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें चर दिए गए हैं 4, 6, 8, 10 और बारंबारता दी गई है 2, 4, 3 और 1। तो ये हमें बारंबारता दी गई है। अब जो चर हमारे पास है, चर है, चर को हम एक्स आई कह देंगे। यहाँ पे देखो, हम एक्स आई जब निकालते हैं तो वैसे मध्यबिंदु होता है। तो यहाँ पर हमें कोई वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, तो जो मान दिए गए हैं इन्हीं को हम एक्स आई कहेंगे, और जो बारंबारताएँ दी गई हैं इसको हम एफ आई कहेंगे। तो इसको हम कह देंगे एफ आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई अब हमें निकालना है, तो हमें एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई हम इसको कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। तो 4 गुणा 2, तो 4 दूना हमारा हो जाएगा 8। ऐसे ही 6 चक्को हो जाएगा 24, और 8 तियान 24, और 10 एकम 10। तो अगर हम इन सबको एक साथ ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 चक्को 24, 8 तियान 24, और 10 एकम 10। तो अब इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 8 4 है 12, 12 4 16 की 6 हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 2 6, यानी कि हमारा टोटल 66 आ गया। और यहाँ पर देखिए एफ आई निकालते हैं, तो 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 1 10। तो इसको हम कह देंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इक्वल हमारा 10 आ गया, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल हो गया हमारा 66। तो टोटल अगर हम इसमें माध्य निकालें, अब देखिए माध्य का सूत्र वही लगेगा आपका प्रत्यक्ष विधि द्वारा, क्योंकि साफ साफ लिखा है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 66, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई 10। और 10 से अगर हम 66 को डिवाइड कर दें तो 10 से डिवाइड करने पर दशमलव हमेशा एक अंक से पहले लग जाता है। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6.6 आ जाएगा इसका एक्स बार। तो ये निकल गया हमारा, इसका माध्य निकल गया स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करेंगे, और इसको अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। जो भी हाई स्कूल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, अपने दोस्त कहीं भी किसी भी विद्यालय से हों, उनको आप इनको शेयर कीजिए और अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपके परसेंटेज मेंटेन करने के लिए मैथमेटिक्स सबसे अच्छा विषय है, जिसमें आप 90, 99, 100 मार्क्स भी पूरे ला सकते हैं। तो आपको प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करनी है। आपको हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझना है। ऐसा नहीं कि आपको जल्दबाजी करनी है। आपके केवल 1 महीने का समय है, तो आप इस तैयारी को अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ये कहता है कि निम्नांकित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, तो उपयुक्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से सन में आया मैं इसको लिख नहीं पाया हूँ। तो आप इसमें क्या करेंगे, ये हमारा वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत कैसे हैं, जैसे आयु वर्षों में दिया गया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या हमारे पास 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, और इसका हमें केवल माध्य निकालना है। तो हमें इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि किस विधि से निकालें। आप सिंपल तरीके से इसको करिएगा प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो इनको हमें पहले वर्ग अंतराल लिखना है। देखो ये आयु वर्षों में जो है, ये इसको हम आयु वर्षों में लिख देंगे। इसको हम वैसे वर्ग अंतराल से भी डिनोट कर सकते हैं भाई, वर्ग अंतराल कह सकते हैं। रोगियों की संख्या हमारे पास दूसरा कॉलम है, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या ये। तो इसको हम कह देते हैं बारंबारता, इनको एफ आई भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तीसरा हमारा कॉलम बनेगा मध्य मान, इसको हम मध्यमान कहते हैं, और मध्यमान बराबर होता है एक्स आई, हम इसको कहते हैं एक्स आई कहेंगे मध्यमान को। और यहाँ आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई और एक्स आई का हम यहाँ पे गुणा करने वाले हैं। तो अब देखिए वर्ग अंतराल हम इनको नोट कर लेंगे। वर्ग अंतराल हम लिख चुके हैं, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या को हमने ये जो तिरछी लाइन में है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इसको हमने लिख दिया खड़े कॉलम के रूप में 6, 11, 21। अब देखिए हमें मध्यमान निकालना होता है, तो मध्यमान निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। मध्यमान निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देना है। तो देखिए आपके पास दोनों को जोड़ देना है, 5 धन 15 और बट्टे कर देना है 2।
5 और 15 को जोड़ के अगर हमारा आ गया तो 20, 20/2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, जो 10 आया है हमारा अंतराल, इसका ठीक आधा कर देंगे। इनके बीच का जो गैप है वो 10 का अंतराल है, तो अगर हम देखें सिंपल है तो इसका भी आधा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5। दो तरीके हैं, एक तो यह है कि आप इनके सबको जोड़ के बट्टे 2 करते रहें, जैसे एक आंसर तुम्हारा 10 आ गया। एक तरीका तो यह है कि हमारे यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 5 और 15 को जोड़ के 20 आया, और 20 को हमने 2 से भाग किया तो कितना आ गया, 10। एक तरीका तो यह है। ऐसे ही हम 25 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। 40 और बट्टे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 35 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। 60 का आधा करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये आप समझ में आ रहा होगा। एक तरीका और आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। 15 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 10, और 10 का बट्टे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। या 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। 10 का आधा कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 5। तो सब में देखिए इनके बीच अगर इनके घटा के अगर हम देखें, बड़े में से छोटे को घटा के तो 10 आ रहा है, और 10 में से का आधा कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 को आप सबके आगे वाले नंबर्स में जोड़ सकते हैं। तो ये सिंपल ट्रिक होती है, सिंपल तरीका है। अगर आप इसको जोड़ देंगे 15 और 5 कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। 35 में 5 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। आपने अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटा देना है, इस बड़े मान में से छोटे मान को हटाना है। जितना आया उसको 2 से भाग दे दो। उसको 2 से भाग देने पर आपका जो मान आता है उसको आप सबके आगे वाले नंबर्स में जोड़ते हुए यहाँ लिखते रहना है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। उसके अलावा हमें अब निकालना होता है FI और XI का गुणा, यानी कि 6 गुणा 10, तो 10 छक्के हो गया हमारा 60। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको इनको कंटिन्यू गुणा करना। तो इनको सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 6 गुणा 10 60 हो गया। 11 गुणा 20 220 हो गया। 21 गुणा 3 30 करके 3 अच्छा 630 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम इन सबको जोड़ दें, अब देखिए इनको सिस्टमेटिक लिखना है अपने, इकाई के नीचे इकाई के अंक, दहाई के नीचे दहाई के अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े के अंक, जिससे आपको जोड़ने में सरलता रहेगी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सिग्मा FI XI इक्वल टू, यानी कि हम इन सबको प्लस कर देंगे। तो 0 का 0, 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 की 3 हासिल 1 आ जाएगा। 3 और 1 4 7 4 11 11 9 20 20 और 6 26 26 और 2 28। तो 2830 हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। अब बात आती है आगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ हमें सिग्मा FI निकालना होगा। तो सिग्मा FI, सिग्मा FI का मतलब इनका सम करना है। तो 5 4 9 9 3 12 1 13 1 14 14 6 20 की शून्य हासिल 2 2 और 1 3 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8। तो यहाँ पर आ गया 80। तो अब देखिए हमें निकालना है माध्य। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे प्रत्यक्ष विधि से। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI होता है। तो सिग्मा FI XI माध्य को x बार लिखते हैं। सिग्मा FI XI का मान हमारा आ गया 2830, यानी कि 2830, और सिग्मा FI का मान हमें दिया है 80। ये दो मान हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ गुणा करके जो वैल्यू आया और इधर ये जो वैल्यू निकला इसको। तो अब देखिए यहाँ पे एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाता है भाई। अब हमें 283 को भाग देना है 8 से। तो आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो 283 को अगर हम 8 से भाग दे दें तो 8 3 हो जाएगा 24, और यहाँ पे 8 में 4 कट गया तो 4, और यहाँ 3 का 3। उसके बाद 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। 43 में से 40 कट गया तो कितना बचा 3। यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ जीरो लग जाएगा। 8 3 24 और बचेगा 6, फिर जीरो लगा देंगे। 8 7 56, 57 58 67, फिर 4 बचेगा। तो 8 पंचे 40, यानी कि हमारा 35 पॉइंट के बाद देखो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर 5 है। 5 या 5 से अधिक हो तो दूसरे नंबर में एक जोड़ देना चाहिए। तो इतना हम इसको क्या कर देंगे, 37 के बजाय 38 लिख देंगे, ये 5 को हटा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो माध्य निकला है वो निकला है माध्य रोगियों की संख्या। तो माध्य रोगियों की संख्या बराबर 35.38। तो इन आंकड़ों का माध्य निकालना था, तो माध्य हमारा ये आ गया। ठीक है, तो जो हमारे रोगियों की जो माध्य आयु है ना,
जो रोगियों की आयु है, आयु है हमारे 35.38 वर्ष, जो इनकी लगभग माध्य आयु रहेगी। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब में अपना ऑल बटन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके डेली नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। कल हम, आज तो हमने माध्य पर चर्चा की है, कल हम माध्य और माध्यक दो टॉपिक को एक साथ लेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, 6 नंबर की तैयारी है। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आया हुआ है और आ भी सकता है, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑल द बेस्ट आपको आपकी तैयारी के लिए। डेली आप क्वेश्चन रूटीन में स्टडी करेंगे, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ओके।